क्लास 8th का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1B के फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमें जो आपके रेशनल नंबर दिए गए हैं इन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम नंबर लाइन खींचेंगे। फर्स्ट वाले का यदि सॉल्यूशन हम करें, ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर लाइन खींचेंगे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले ध्यान ये देना है कि जो 1/3 है किसके और किसके बीच में है, ठीक है, वहीं तक हम नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं 1/3 है ये 0 से अधिक है लेकिन 1 से कम है, इसलिए हम यहाँ पे 0, 1 यहाँ तक दिखा सकते हैं, चाहे तो आगे भी कर सकते हैं 2 तक, ठीक है। 1/3 का अर्थ होता है कि यदि कोई थिंग्स वस्तु है और 1 का 3 पार्ट करें तो जो उसमें से 1 पार्ट होगा, एक भाग होगा, संपूर्ण का 1/3 कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/3 अर्थात 3 इक्वल पार्ट में से 1 पार्ट 1/3 होता है, अर्थात जो 3 है इसमें, इसलिए इसमें हम जो 0 और 1 के बीच में जो आपका डिफरेंट जो दिख रहा है उसका 3 इक्वल पार्ट करेंगे। देखिए 1, 2 और 3 अर्थात 1/3 मान लेते ये जो पॉइंट होगा, देखिए 1, देखिए इसको बच्चों कह सकते हो 1/3, 2/3 और 3/3 का अर्थ आप समझ सकते हैं इक्वल टू 1 होता है। देखिए यहाँ पे 1 आ गया, इसलिए हम इस पॉइंट का नाम दे लेते हैं, डिनोट कर देते हैं P से। तो इसको आप लिखेंगे पॉइंट P इज 1/3 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें का सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ वाले क्वेश्चन के लिए देखिए, फोर्थ वाले में देखिए इसका जो वैल्यू है 5 होल 5/7 है, अर्थात इसे हम समझ सकते हैं कि इसका वैल्यू 5 से अधिक है लेकिन 6 से कम है। 5 होल 5/7 का अर्थ ये हुआ कि वो जो है 5 से अधिक है लेकिन 6 से कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं ये आपका नंबर लाइन है और ये पॉजिटिव में जाना है आपको, अर्थात यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, उसके बाद 5 और आप समझ सकते हैं ये 5 से अधिक है, इसलिए हम लोग इसको आगे तक लेके जाएंगे लेकिन 6 से कम है, ठीक है। तो 5 होल 5/7 अर्थात यहाँ पे 5/7 अर्थात 7 बराबर हिस्सों में से जो 5 हिस्से होंगे उसका 5/7 कहलाते हैं, अर्थात 7 इक्वल करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया, ठीक है। अर्थात 5/7 तो 5 तो यहाँ तक हो गया और 5/7 तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, अर्थात और 7 यहाँ तक हो रहा है और 5 पे हमको चाहिए तो 1, 2, 3, 4, 5 ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट मान लेते हैं कि ये R है, ठीक है। तो इसे आप लिख सकते हैं कि पॉइंट R is 5 होल 5/7 on the number line, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। और देखिए बच्चों सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है डिनोमिनेटर पे, ठीक है ना। डिनोमिनेटर पे कुछ एग्जाम्पल देखिए आप कर सकते हैं किसी भी रेशनल नंबर को, यदि आपको दिखाना पड़े नंबर लाइन पे तो आप कैसे दिखाएंगे, फिर से कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसा मान लेते हैं कि आपको दिखाना पड़े -3 होल 5/7 को, 3 होल 5/7 यहाँ पे माइनस में है, तो आप समझ सकते हैं जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं 0 के लेफ्ट में होते हैं, अर्थात यहाँ से आएंगे 0, यहाँ पे आपको हो जाएगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और इधर आ रहे हैं इसलिए माइनस इसमें लग जाएगा, उसके बाद फिर -4, ठीक है। तो ये जो है -3 और -4 के बीच में आपका -3 होल 5/7 है, इसलिए हम क्या करेंगे कि पहले -3 तक आएंगे और उसके बाद देखिए डिनोमिनेटर के इक्वल पार्ट
डिनोमिनेटर आपका 7 है, इसलिए इसमें 7 इक्वल पार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, देखिए 7, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट हो गया। आपको 5/7 दिखाना है और -3 यहाँ पे है ही, तो -3 हो गया। 1 2 3 4 5, अर्थात ये जो पॉइंट होगा बच्चों -3 होल 5/7 है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि ये तो आपका जो मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है, अगर इम्प्रॉपर के रूप में दिया हुआ है आपका फ्रैक्शन रेशनल नंबर इम्प्रॉपर के रूप में, जैसे मान लेते हैं -32/7, ठीक है। तो इसे पहले आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -7 4 28, 4 आपका रिमाइंडर बचा, इसलिए आपका यहाँ पे 4 और अपॉन हो जाएगा 7, ठीक है। अर्थात -32/7 है ये, और इसको आप सबसे पहले इम्प्रॉपर आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको चेंज करना है, अर्थात -4, ठीक है, और फिर 4/7, तो -4 यहाँ पे आ जाएंगे। और इसके बाद फिर आप समझ सकते हैं कि ये -5 और -4 के बीच में ये वैल्यू है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 है, इसलिए अगर यहाँ पे 6 होता, देखो बच्चों अगर यहाँ पे 6 होता तो हम लोग 6 इक्वल पार्ट करते, लेकिन यहाँ पे 7 है इसलिए इसमें भी हम लोग 7 पार्ट करेंगे, ठीक है, इस तरह से। और 7 पार्ट करके देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 पार्ट हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे 7 पार्ट ही होना चाहिए। और फिर आपका 4/7 है, तो 1 2 3 4 ये पॉइंट हो जाएगा -4 होल 4/7। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन 3 में ट्रू और फॉल्स बताना है, कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है, ठीक है। चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन करके समझते हैं कौन ट्रू और कौन फॉल्स है। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑन 0, ठीक है, ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। मतलब जो -3/5 है वो 0 के लेफ्ट में, ठीक है। तो आप एक बात ध्यान देंगे कि आप जब कभी नंबर लाइन पे नंबर्स को जब आप दिखाते हैं तो 0 के लेफ्ट में आपके नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है, और 0 से राइट में आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं, इसको ध्यान देना है आपको, ठीक है। अर्थात 0 के जब राइट में जाएंगे +1 +2 +3, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे प्लस लिखा जाएगा, आपका 1 2 3 4 5 इस तरह से आपका राइट में जब आप जाएंगे तो होगा, ठीक है। लेकिन जब आप 0 से लेफ्ट में आएंगे तो आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1 -2 -3 -4 इस तरह से आप, ठीक है ना। तो इसमें आप ट्रू और फॉल्स में आप समझ सकते हैं कि -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन, अर्थात 0 के लेफ्ट में है कौन, -3/5, ठीक है बच्चों। तो ये जो आपका स्टेटमेंट्स है ये आपका ट्रू है, ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है। 0 के लेफ्ट में ही आपका -3/5 होगा, क्योंकि वो नेगेटिव नंबर्स है इसलिए आपका लेफ्ट में होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन सेकेंड -12/7 लाइज टू द राइट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। तो कह रहे हैं कि -12/7 है वो 0 के, वो कह रहा है कि 0 के राइट में इधर है, तो 0 के राइट में जो होता है आपका पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और 0 के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जबकि ये कह रहा है कि -12/7 है तो 0 के राइट में, जो कि ये जो आपका स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि ये जो होगा 0 के क्या होगा, लेफ्ट में होगा, ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला देखिए, द रेशनल नंबर्स 1/3 एंड 1/3 एंड -5/2 आर on the opposite side of 0 on the number line। मतलब ये जो दोनों हैं ये 0 के अपोजिट साइड है, ठीक है, अपोजिट साइड में है, मतलब एक इधर है तो दूसरा दूसरी तरफ है, ठीक है ना, अपोजिट में है, इसलिए यहाँ पे स्टॉप करो वीडियो। तो इसमें बच्चों अभी मैं आपको बता रहा था कि 1/3 और -5/2 है, ये दोनों अपोजिट साइड में है 0 के, ठीक है ना। 0 के अपोजिट मतलब एक इधर है तो दूसरा दूसरी तरफ है, अर्थात एक आपका लेफ्ट में है तो दूसरा राइट में है, ठीक है ना। तो ये भी आपका जो स्टेटमेंट है बच्चों, ये भी आपका जो है ये ट्रू है,
ठीक है ना, ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा था कि एक आपका जो पॉजिटिव नंबर था और एक नेगेटिव नंबर था, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, जीरो से। ठीक है, तो यस हाँ है, एक लेफ्ट में होगा तो दूसरा राइट में होगा। ठीक है ना। अब इसमें का क्वेश्चन नंबर 4, द रेशनल नंबर -18 अपॉन -13, ठीक है, लाइज टू द लेफ्ट ऑन ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। अर्थात ये कह रहा है कि जो -18 अपॉन -13 है, ठीक है, ये 0 से कह रहे हैं कि लेफ्ट में है, 0 से लेफ्ट में है, जबकि आपको पता है कि इसके दोनों साइन सेम है। ठीक है, तो रेशनल नंबर आपको मैंने बताया था कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपका नेगेटिव रेशनल नंबर होता है और एक पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है। नेगेटिव रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साइन डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, जबकि पॉजिटिव रेशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साइन सेम होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ये दोनों के साइन सेम है, क्योंकि देखिए यहाँ से माइनस माइनस कटेगा तो ये आपका आ जाएगा 18/13। ठीक है, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, और पॉजिटिव रेशनल नंबर जो होते हैं 0 से राइट साइड में होते हैं, जबकि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या ये -18/-13 0 के लेफ्ट में है। ठीक है, अर्थात तो स्टेटमेंट जो है ये गलत है, अर्थात इसे हम कहेंगे फॉल्स। ठीक है।